धनु राशि वालों, 181 दिन में सल्तनत के सुल्तान बनोगे। 181 दिन में वो मुकद्दर आपका ताजपोशी करेगा जो आप सपनों में सोचते थे। मित्रों, दुख, कष्ट, परेशानी, कर्ज और खर्च, ये कलयुग के एक ऐसे आधार बन गए जिसमें मनुष्य जीवन दलदल में उसका फंसता ही चला जा रहा है। निर्जीव चीजों से व्यक्ति को प्यार होता है, गाड़ी, घोड़े, घर, मकान, दुकान, वो जागीरें इकट्ठी कर लेता है, मगर जब मन अशांत होता है तो वो जागीरें धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में बहती गंगा। जब व्यक्ति घर में भोजन कर रहा है तो वो खुश है, वो कहीं बाहर भोजन कर रहा है तो वो खुश नहीं है। कहानी क्या है? कहानी बदलती रहती है, किस्मत बदलती रहती है, ग्रहों की औरा चाट बदलती रहती है। धनु राशि वाले दौड़ते दौड़ते इस दिसंबर माह में 2025 में प्रवेश कर ही चुके हैं। दिसंबर माह के 15 दिन निकल गए हैं, सिर्फ 15 दिन दिसंबर सन 2025 के बचे हैं। आगामी 181 दिन का जो हम कैलकुलेशन लेके आए हैं, उस कैलकुलेशन में कैसे उनके वारे न्यारे होंगे, कैसे सल्तनत और दरबार उन्हें मिलेगा, कैसे वो जो है ताजपोशी हीरे के मुकुट से करेंगे। धनु राशि वाले बहुत प्यारे होते हैं, बहुत नेक दिल के होते हैं, सुंदर होते हैं, देवगुरु बृहस्पति के समान होते हैं, उनमें ज्ञान कूट कूट के भरा होता है। उनका जो प्रभाव होता है वो इतना प्रभाव होता है जो पूरी दुनिया उनके प्रवचन और उनके ज्ञान की कायल हो जाती है। मगर मित्रों, कभी कभी गुरु भी परेशान हो जाता है, ज्ञान देने वाला भी अंदर से दुखी होता है, क्योंकि वो सबको ज्ञान देता है मगर उसका ज्ञान उसके काम नहीं आता। क्योंकि यहाँ क्या है, सब किस्मत के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सब जो है अपनी जीवन की जो कर्म है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जब किस्मत साथ नहीं देती तो वो व्यक्ति रंक से राजा नहीं बन पाता, और जब किस्मत साथ दे जाती है तो वो व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। कहानी बड़ी विचित्र है। इस कैलकुलेशन में 181 दिन में कैसे उनके जीवन में ऊंचाई आएगी, कैसे उनका ग्राफ ऊंचा होगा, और धनु राशि वाले पुनः एक बार फिर शेर जैसी जो है दहाड़ दहाड़ेंगे। मित्रों, 15 दिसंबर सन 2025 से ये कारवां शुरू होगा और ये जुलाई सन 2026 तक ये कारवां चलेगा। 181 दिन 15 दिसंबर सन 2025 से ही स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ सबसे पहले धनु राशि में ही सूर्यदेव 15 दिसंबर सन 2025 से ही आ जाएंगे। ये जो वर्ष रहा है ये मंगल का रहा है। इस समय धनु राशि वालों पे शनि की हल्की पनौती 2.5 साल की उनके चौथे घर से चल रही है। शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। मार्गी शनि उनके जो है 27 जुलाई सन 2026 तक चौथे घर में विराजमान रहेंगे, मार्गी अवस्था को लेते हुए। बात करें और ग्रहों की तो सबसे पहले उनका जो लगन का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है वो वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो मिथुन राशि में उनका जो प्रवेश है वो 11 मार्च सन 2026 तक रहेगा। उसके बाद फिर देवगुरु बृहस्पति 1 जून सन 2026 से अपनी मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और उच्च के होके कर्क राशि में पूरे वर्ष 2026 तक चलेंगे। यहां 4 ग्रहों का चतुर्भुजी राजयोग धनु राशि वालों के इन 181 दिन में लगेगा। 15 दिसंबर सन 2025 से जैसे ही लगन में जो है ग्रहों के राजा और परमपिता सूर्यदेव उनके लगन में आएंगे, वहीं राजयोग की स्टार्टिंग और उत्पत्ति हो जाएगी। यहाँ पहले से ही 7 दिसंबर सन 2025 से 15 जनवरी सन 2026 तक लगन में ही धनु राशि वालों के मंगलदेव बैठे हुए हैं। अब आगे जब कारवां बढ़ेगा तब शुक्रदेव 20 दिसंबर सन 2025 से उनके लगन में आएंगे, और 29 दिसंबर सन 2025 से जो मंथ का और वर्ष का लास्ट दिन है उसमें बुध जो कि वाणी और बुद्धि के कारक हैं वो भी उनके लगन में आ जाएंगे। ये कारवां 30 जनवरी सन 2026 तक चलेगा, जब 4 ग्रहों का चतुर्भुजी राजयोग उनके लगन में ही रहेगा। यहाँ सत्ता, यहाँ शक्तियाँ, यहाँ प्रॉपर्टी से लाभ, विदेशों से कनेक्शन, उनका एक जवान का एक प्रभाव, एक चेहरे का प्रभाव उनका जो है रंग लाएगा। दुनिया उनकी कायल हो जाएगी। धनु राशि वालों ने बहुत दुख झेले हैं क्योंकि पूरा वर्ष शनि वक्री में 2025 का निकल गया। शनि अब मार्गी हो गए हैं। शनि की 7.5 तो नहीं है आपके ऊपर, मगर एक छोटी पनौती 2.5 साल की ढैया है जो
जो 27 जून सन 2028 तक चलेगी। यहाँ शनि अभी 27 जुलाई सन 2026 तक मार्गी रहेंगे। तो ये आपके जीवन में धन, मान सम्मान, प्रॉपर्टी, ग्राफ और नौकरी, पॉलिटिक्स में जाना, इसके ऊपर रिसर्च अगर आप करेंगे तो इसमें आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। 181 दिन का खेल इसलिए है क्योंकि 4 ग्रहों का चतुर्भुजी राजयोग पहले तो जनवरी से लेके मार्च तक, मार्च से लेके फिर जो है अप्रैल सन 2026 तक, फिर अप्रैल सन 2026 से लेके ये जो है जुलाई सन 2026 तक, ये हर 3 महीने बाद चतुर्भुजी ग्रहों का जो राजयोग लगेगा। ये धनु राशि वालों के लिए धन, मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, विदेश यात्राएं, घर में शुभ मांगलिक कार्य, घर में तरक्की होना, आपके जीवन में नए नए अपॉर्चुनिटी आना, ये सब चीजें आपके जीवन में होंगी। ये वर्ष 2026 सूर्य का साल रहेगा और धनु राशि वालों का जो भाग्येश है वो सूर्य होता है। तो भाग्य का कारक जब सूर्य उनका वर्ष का कारक बन जाता है तो उनके जीवन में अगर वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा लेना चाहते हैं, किसी भी रूप में ऑनलाइन वर्क करते हैं, उसमें उनकी ताजपोशी होगी। उनका जो वर्क है वो पूरी दुनिया में फैलेगा और उनके जीवन में जो दुख संकट है वो दूर होंगे। यहाँ कुछ सावधानियां धनु राशि वालों को बरतनी पड़ेंगी। पैसा तो आएगा जीवन में, उनका ग्राफ तो बढ़ेगा और उनके जीवन में प्रॉपर्टी से लाभ उनको अवश्य मिलेगा। जो दुख है वो भी दूर होंगे। मगर मित्रों, कहीं ना कहीं जब तरक्की है तो कहीं ना कहीं पीछे पड़े हुए शत्रु भी हैं, उनको भी नहीं भूलना है, क्योंकि वो आगे से तो वार आपके ऊपर कर नहीं सकते, वो पीछे से वार करती हैं। पीछे से वार कैसे करती हैं कि आज के युग में अच्छा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रयास लगती हैं। अभी आपने देखा होगा कि जैसे जब खिचड़ी बनती है तो खिचड़ी क्या होता है कि आप जो है प्रेशर कुकर को लेते हैं, पानी डालते हैं और उसमें चावल डाल देते हैं। महज 1 या 2 सीटी आती हैं और खिचड़ी बनके तैयार हो जाती है। वो चावल की होती है, ध्यान से सुनिएगा, और आप तुरंत उसे निकाल के खा सकते हैं। वहीं एक चावल का दूसरा पदार्थ भी बनता है जो सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, वो होती है खीर। खीर का जो प्रारूप होता है वो भी चावल से बनता है। वो खुले पतीले में बनती है और मध्यम मध्यम आंच पे वो सिकती है। मध्यम मध्यम आंच पे वो दूध के मिश्रण से और चीनी डाल के पकाई जाती है। फिर उसमें जो है मेवाएं डाली जाती हैं। तब वो कुछ घंटे ले जाती है, तब वो जो है पक के तैयार होती है। और वहीं जो खिचड़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में तो तैयार हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ें बनानी हैं, जो चीज़ें सुंदरता के रूप में है, जो चीज़ें आपके व्यक्तित्व के रूप में है, उसमें टाइम लगता है। और जो चीज़ें नुकसान के रूप में है, जो चीज़ें घटतोल के रूप में है, उन चीज़ों में टाइम नहीं लगता। तो इसलिए तरक्की होगी, यात्राएं शुभ होंगी, व्यापार में लाभ होगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, पैतृक धन मिलेगा। मगर शत्रुओं से बचना है। शत्रु क्या करते हैं, आगे से तो वार नहीं करते, आपके पीछे से वार करते हैं। अब वो क्या करते हैं, तंत्र जालों में पड़ जाते हैं। आज के समय में भूत प्रेत, जादू टोना, इसको कोई नहीं मानता। मगर कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव करता है तो उसके स्वास्थ्य पे, उसके परिवार पे अवश्य असर पड़ता है। रात में आपको अगर डरावने सपने दिखती हैं, आपके घर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी का प्रभाव रहता है, कूड़ा करकट डस्ट ज़्यादा इकट्ठी होती है, या आप जो है बीमार पड़ जाते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाता है, आपका खाना खाने का, भोजन करने का मन नहीं करता है, पेट खराब रहता है, रात में नींद टूट टूट के आती है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं करा धरा नजर टोक है। तो अगर कोई शत्रु बाधा है भी तो उसका समाधान भी है। शत्रु इस साल टिक नहीं पाएंगे, मगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना चाहिए, अपनी वर्षफल की कुंडली बनवा लेनी चाहिए। हम आपको कलयुगी एस्ट्रो उपाय देते हैं, उससे नजर टोक दोष ये कटते हैं, और जब वो कटते हैं तो आपका आगे का ग्राफ बढ़ता है। जब आप बीमार पड़ेंगे नहीं, आपकी तबीयत खराब होगी नहीं, आप ज़्यादा गुस्सा करेंगे नहीं, आपको कोई परेशानी होगी नहीं, तो आप जो है काम में दिल लगा के काम करेंगे तो आपके जीवन में तरक्की निश्चित आएगी। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, शत्रुओं का ध्यान रखना है, अपने कामों को जो है करना है, और आपको जब कोई काम कर लें तब आप सबके सामने दुनिया को बताएं। नहीं तो आज के समय में आप तो कोई योजना बना रहे हैं और आपने अगर दुनिया को दिल से लेके बता दिया तो वो योजना आगे बढ़ने में, प्रोसेस बढ़ने में
बहुत समय लग जाता है और उसमें संघर्ष बढ़ जाता है। वो योजना सफल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि नज़र लग जाती है। आपने अगर अपने राज खोले, वो राज जब खोलिए जब वो काम पूरे करें, नहीं तो पहले दुनिया को राज नहीं बताएं। आप क्या है, सीधे होते हैं, भोले होते हैं, दुनिया को आप में इंटरेस्ट होता है और वो इंटरेस्ट क्या करता है, वो नज़र का कारण बनता है। आपकी दुनिया पूछती है, आपकी इनकम पूछती है, आपका प्रभाव पूछती है, आपका रहन सहन पूछती है, आपकी जो है ये पूछती है कि आप कैसे जी रहे हैं। और धनु राशि वाले मन के भोले होते हैं, ये बता देते हैं, फिर आपको नज़र लग जाती है। और नज़र काटना आज के युग में बड़ी मुश्किल काम है, जब नज़र कटती है, जब आपका आगे का ग्राफ पड़ता है। तो ये बात छोटी नहीं है, बहुत मोटी बात है, इस पर ध्यान रखिए। जीवन में 181 दिन का कारवा बहुत अच्छा रहेगा। आपकी नौकरी, आपके प्रोफेशन, आपके जॉब, आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप ध्यान रखिएगा, कर्ज सोच समझ के लेना, इस बात को ध्यान रखना। बस प्रॉपर्टी कोई खरीदें सोच समझ के खरीदें, प्रॉपर्टी बेचें बहुत सोच समझ के बेचें, नया वाहन खरीदें तो उतनी ही ईएमआई पे खरीदें जब आप उसे चुका सकें, क्योंकि 4th हाउस में आपके जो है 27 जुलाई सन 2026 तक शनि महाराज रहेंगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं से अर्निंग्स ऑफ रिसोर्स बढ़ाते रहेंगे, मगर कर्ज सोच समझ के जो है लेना है। शादी विवाह परिवार बढ़ाने के लिए भी समय बहुत अच्छा है, मगर मैं फिर कह रहा हूं कि कुंडली पर काम अवश्य करिएगा। शादी विवाह करें, कुंडली विश्लेषण करा के करना, तो आपके जीवन में सुख का समय हमेशा रहेगा। तो अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में चैनल के दिया हुआ है, उसमें अपॉइंटमेंट लेके जय गुरुदेव लिख के पूरा प्रोसेस जान सकते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। वर्षफल 2026 का टेवा प्रश्न उत्तर सहित एस्ट्रोपाय सहित हमसे जो है बनवा सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही जानकारी के लिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो पे, रिसर्च पे, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी की सारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले मिल जाएंगी। और कमेंट में जय शनिदेव, जय महादेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखें। और एक बार घंटी वाले बटन को, बेल आइकन का जो बटन है उसे ऑल पे सेलेक्ट कर लें और परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो को शेयर करें। खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरा प्यार मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहेगा।